बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। अब तक आपको हम राजनीतिक खबरों से रूबरू करवाते आए हैं, लेकिन आज हम आपको राजस्थान के उस संस्कृति की ओर लिए चलते हैं जहां पर कोई भी पत्नी अपने पति के पीछे या तो सती हो जाती थी या फिर वो ताज़ जीवन उसकी याद में गुजार देती थी। ऐसी ही एक कहानी रजवाड़ों की परंपरा तलवार से शादी करने की भी रही है। आज भी जोधपुर में रहती है वो गजरा जो 104 साल की है। फेरों के तुरंत बाद पति की मौत हो चुकी थी। ससुराल में 85 साल से उसी तलवार का साथ निभा रही है और पत्नी धर्म निभा रही है जिस तलवार को पहन करके उसके दूल्हे राजा ने 7 फेरे लिए थे और बीच फेरों में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। बात है करनू गांव की 104 वर्षीय गजरा कंवर की। पति का निधन 85 साल पहले फेरों के तत्काल बाद ही हो गया था। फेरों में पति की तबीयत बिगड़ी तो सारी रस्में जल्द करा पति को फलोदी में इलाज के लिए लेकर गए, लेकिन वे बचाए नहीं जा सके। समाज और परिजनों के कहने के बावजूद गजरा कंवर ने दूसरी शादी नहीं की। जो तलवार पति ने फेरों में अपने पास रखी थी उसी को लेकर ससुराल चली गई। अब पिछले 85 साल से गजरा कंवर अपने ससुराल में रह रही है। उस तलवार को साथ रखती है और उसे ही पति मानकर पतिव्रता धर्म निभा रही है। 84 साल पहले मोल सिंह पातावत की शादी सिहड़ा गांव की गजरा के साथ हुई थी। मोल सिंह की इलाज के दौरान फलोदी में मौत हो गई थी। विवाह के बाद गजरा कंवर ने ताज जीवन सास ससुर की सेवा की। अब भी वे 104 साल की है और अभी गजरा कंवर जोधपुर में अपने जेठ के पोतों के साथ में रह रही है। एक कहानी तो यह है कि फेरों के तुरंत बाद पति की मौत को और 7 फेरे तलवार के साथ लेकर के आज भी वो रस्में निभा रही है। तो दूसरी कहानी उन युवतियों की है जो कि भारत और पाक बंटवारे का दंश आज भी भोग रही है। अंग्रेजों ने जो 2 देशों का बंटवारा किया, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। आज भी वहाँ पर बेटी और रोटी का रिश्ता कायम है। यहाँ से बारातें पहले तो बहुत आराम से जाती थी, फिर थार एक्सप्रेस से जाती थी, लेकिन थार एक्सप्रेस के बंद होने के बाद में बड़ी हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुल्हनें वहाँ हैं तो दूल्हे हिंदुस्तान में है। शादी के 2 साल बाद पाकिस्तानी मूल की 2 दुल्हनें सोमवार को भारत पहुंच गई। 2 साल से वीजा के इंतजार में पाकिस्तान में ही वे फंसी हुई थी। दरअसल जनवरी फरवरी 2019 में बाड़मेर के 2 युवकों ने पाकिस्तान के सिंध इलाके में शादी की थी। इसी दौरान पुलवामा आतंकी हमला हो गया। इससे भारत पाक के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। देशों ने पाबंदी लगा दी। इससे बाड़मेर के महेंद्र सिंह और जैसलमेर के नेपाल सिंह दुल्हन को साथ नहीं ला पाए। 4 माह तक इंतजार के बाद दोनों दूल्हे भारत आ गए। केंद्रीय मंत्री के प्रयासों से अब जाकर पाकिस्तान में फंसी दुल्हनें उनके वीज़ा को मिलने के बाद वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान पहुंची, जहां पर अन्य रस्में निभाई गई और दोनों दुल्हनें अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंची। बात 1 या 2 दुल्हन की नहीं है, बातें उन लोगों की भी है। किसी की बहन वहाँ है तो भाई यहाँ है। संवाद एक जैसा, पहनावा एक जैसा,
रीति रिवाज एक जैसे, ये कैसा बंटवारा है? ये बंटवारा किस तरह से हुआ है? सिंध प्रांत में 70% आज भी आबादी हिंदुओं की है, लेकिन 30% उस पर मुसलमान राज करते हैं और उनके साथ जुल्म ढाते हैं। बावजूद इसके बेटी और रोटी का रिश्ता आज भी इधर और उधर से होता चला जा रहा है। ये कैसा बंटवारा किया है अंग्रेज़ों ने, और ये कैसा बंटवारा उस समय के नेताओं ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जबकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र सिंध को पाकिस्तान को दे दिया गया। बात यहीं समाप्त नहीं होती। शायद सिंध में रहने वाले हिंदुओं ने ये सोचा होगा कि ये बंटवारा कुछ दिनों का है, कुछ सालों का है, हम लोग एक हो जाएंगे, दोनों देश एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। आज 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की सरहदें तोपों के गोलों से गूंज रही है और इधर और उधर इनके रिश्ते आपस में इस तरह से बढ़ गए हैं कि अब एक होने का नाम नहीं ले रहे। आज से हम मारवाड़ बुलेटिन में इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह की रोमांचक तथ्यों के ऊपर आधारित संस्मरण आपको ला कर के सुनाएंगे, दिखाएंगे। शायद आपको ये बुलेटिन पसंद आएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।